पहले आप लोग ये ध्यान देंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे कि आप आज पढ़ रहे हैं पाठ जो है चैप्टर आपको नजर रखेंगे, है ना। चैप्टर 12 का है और बात नहीं करेंगे बीच में। हीरोन का सूत्र है, क्या है हीरोन का सूत्र है। हीरोन को सूत्र में आप लोग ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना होगा। 3 से 4 आप सूत्र ये तैयार करेंगे, उनमें सबसे पहले वो आपको बताई जाएगी, बीच में वार्तालाप नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल में आप लोगों ने पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। अब यही इसी में कह दिया जाए त्रिभुज का परिमाप। जब परिमाप आपका पता हो, जिस प्रश्न में परिमाप दिया हो उसमें कभी बटा नहीं करना, उसमें सिर्फ लिख देना a + b + c। परिमाप प्राप्त करने के लिए a + b + c। परिमाप को कब प्राप्त करते हैं आप लोगों ने उसमें देखा है कि जब परिमाप प्राप्त हो, अब भुजाएं 2 प्राप्त हो, तब ऐसी स्थिति में तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए हमें परिमाप के साथ जोड़ घटा के पक्षांतर करना होता है। फिर इसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज के अर्ध परिमाप में आप लोगों ने पढ़ा है कि a + b + c/2। यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम s से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? त्रिभुज के अर्ध परिमाप को s से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है a + b + c/2। अब इसके बाद इसमें आप लोगों ने देखा है कि हीरोन का सूत्र तभी लगाते हैं जब हमारे त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाता। जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा तब इसके बाद हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तब इसमें ऐसी स्थिति लाने के लिए हीरोन का सूत्र होगा। हीरोन का सूत्र बनता है इसी का त्रिभुज रूट लगा देंगे, √s × s - a × s - b × s - c। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो 4 फार्मूला आपके हैं ये विकल्प में ही पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके विकल्प में एक क्वेश्चन पूछी जाती है, सबसे ज्यादा आपका यही पूछा जाएगा। ये इसमें आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा योगफल वाला, लेकिन ये अलग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि हीरोन का इनमें से कौन सा रूल है, यदि आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त होगा तभी आपका जाकर हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, अन्यथा लगने वाला नहीं है। तो याद रखेंगे, हीरोन का सूत्र प्राप्त करने के लिए पहले हमें भुजाओं को ध्यान देना होगा कि हमारी तीनों भुजाएं हैं कि नहीं है। a b c आप लोगों ने देखा है त्रिभुज, मान लो इसको a, इसको b, इसको c। जब हमारे यदि मान लीजिए किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा प्राप्त हो, किसी त्रिभुज की 2 भुजा प्राप्त हो और तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए परिमाप के साथ हमें जोड़ना या घटाया होगा, या जोड़ना होगा या घटाना होगा, इसमें जो प्रक्रिया लेकिन जोड़ा जाता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो हमने जब हमारी 2 भुजा प्राप्त हो, यानी a और b का मान प्राप्त हो और c का मान प्राप्त करना हो, तो हम परिमाप के साथ क्या करेंगे, जितना a + b + c, यदि a का मान प्राप्त है, b का मान प्राप्त है, c का मान प्राप्त नहीं है, तो a और b को जोड़ करके हम पक्षांतर कर देंगे, हमारी c का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब हमारी c का मान प्राप्त हो जाएगा तो वहां हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप लगाएंगे। और त्रिभुज के अर्ध परिमाप को यश से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? a + b + c/2। a का भी मान प्राप्त, b का भी मान प्राप्त, c का भी मान प्राप्त, तीनों को जोड़ करके 2 का भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो हमारे यश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक और जांच आपकी तैयार हो रही है, यदि हमारी इसमें भाग करने पर, यानी टोटल कर दो, टोटल करने पर परिमाप प्राप्त होता है, जो परिमाप शुरू में था। यदि जोड़ने पर, अर्ध परिमाप में जोड़ने पर यदि परिमाप प्राप्त होता है तो जब जान लेना कि हमारा ये आंसर सही होने जा रहा है। यदि परिमाप और इसकी जोड़ बराबर नहीं होती है, जान लीजिए कहीं आप गलत कर रहे हैं।
तो याद रखेंगे, तब हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप को यश से दर्शाते हैं और यश का मान प्राप्त हो जाता है। तब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं और हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बढ़ाते समय कट पट ना हो जाए, तो विषय ध्यान दीजिएगा। समय बहुत मिलता है पढ़ेगा, और बताने में यदि पास ना होगा ना तो कहो जिंदगी में पास ना होगा। आप लोग ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो आपको बताई जा रही है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिन त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या बताओगे? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा कैसे डायग्राम बनती है। जैसे ये है ना आपका, मान लो ये है ना, अब मान लीजिए तीसरी भुजा थोड़ा सा बड़ा बन गया उदाहरण के लिए, ये मान लीजिए दोनों आपस में क्या है, छोटी भुजा क्या हो जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको बताई जाएगी त्रिभुज बनता है, त्रिभुज का निर्माण होगा जरूर, लेकिन दो भुजा आपस में बराबर, तीसरी भुजा उससे छोटी या उससे बड़ी भी बन सकती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 32। अब आप लोग बताई जाएगी, एक बराबर भुजा यानी द्विभुजा एक बराबर है यानी बराबर है, और आधार का अनुपात ध्यान देना, आधार का अनुपात 3:2 है। इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमारा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये आपको बताना है कि दो भुजा का नामकरण सही देना है, तीसरी भुजा का नाम अलग से खुद दिखाई दे रहा है। तो आप लिखेंगे हल, देखिएगा केवल दिया है, माना ABC। मान लीजिए एक हम चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। अब 3:1, एक का नाम दे देंगे 3, इसका भी 3 दे देंगे, इसको क्या नाम दे देंगे? ABC। तो वही डायग्राम इसके दिखा सकते हैं। तो माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोलेंगे? माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, जिसकी है ना, जो लिखने ज्यादा अच्छा, जो ध्यान देना कि किसके अनुपात में ध्यान दे रहे हैं, अनुपात 3:2 में है। अब आप लोगों ने पढ़ा है जिनका अनुपात 3:3:2 है। 3:3 क्या है? 2। याद रखेंगे समद्विबाहु का मतलब है जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा जो है उससे छोटी हो या बड़ा हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से लगाया जाता है। तो यह भी आप कह सकते हैं जिनकी भुजा, क्या बोलेंगे? जिनकी भुजा 3:3:2 के अनुपात में है, अनुपात में है। यानी आपको देंगे यहाँ AB बराबर, अनुपात को ध्यान दीजिएगा, AB बराबर कितना है? 2। हालांकि हम 3 इसको कर सकते, 3 इसको कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। 2 है, कितना है? 2। या आप 3 दे सकते हैं, या भी ऐसे दे सकते हैं आप कि A बराबर कितना? 3 या B बराबर कितना? 3 या और C बराबर कितना? 2 या। अब नामकरण कुछ दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको PQR भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, ठीक है ना। नामकरण आपको रटना नहीं है, मैथ कभी रटी नहीं जाती है, समझो। ये नहीं कि एक ही चीज रट ली तो उसी नियम से लगाने लगे आप लोग, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को।
कि माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा 3:3:2 के अनुपात में है। जब अनुपात आता है, अनुपात को हटाने के लिए x लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? अनुपात को हटाने के लिए x लगाते हैं। अब इसका परिमाप कितना है? आप लोगों ने देखा है परिमाप कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे इसमें यहाँ पर परिमाप प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? परिमाप। अब जब परिमाप इसमें प्राप्त होता है तो आप लोगों ने देखा है इसको हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। तो ये क्या होगा? तब देखिए क्या करना है, तब परिमाप बराबर A + B + C। परिमाप कितना आया है? A का मान कितना है? B का मान कितना है? C का मान कितना है? 32। जोड़ दो, 3 3 6 2 8 x। तब अल्फाबेट जानते हैं आप लोग, क्या आगे आता है? तो x बराबर कितना हो जाए? 32/8। 8 एक कम 8, 8 चौको कितना सेंटीमीटर आया? 4 सेंटीमीटर आया। कितने सेंटीमीटर आया? तभी x का मान 4। तो हमारे A और B और C का मान ज्ञात करना है, क्योंकि अभी तो वो अनुपात में आया था और उसके बाद x लगा है। x कब लगता है? जब किसी प्रश्न के भुजाओं में और भुजाओं की संख्याओं में अनुपात लगा रहता है। तो अनुपात को हटाने के लिए हम x लगाते हैं। अब x कब लगाते हैं? जब परिमाप प्राप्त रहती है। और परिमाप को लगा सेट करने के बाद हम ABC का नाम सही सलामत रखते हैं, फिर त्रिभुज का परिमाप लगाते हैं। ना लिखेंगे तब क्या होगा? तब इसमें देंगे हम A बराबर कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3 गुणे x का मान कितना आया? 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। B बराबर 3x। 3 गुणे 3 चौको 12 सेंटीमीटर। C बराबर 2x। 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या करेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को यश दर्शाते हैं A + B + C/2। यश बराबर A का मान कितना प्राप्त हुआ था? 12। फिर 12, फिर इसके 8 बटे कितना हुआ? 2। S बराबर 12 12 24। 24 कितना? 24 8 कितना हुआ? 32 बटे कितना हुआ? आप लोगों ने देखा परिमाप में भी 32 प्राप्त हुआ था कि नहीं? प्राप्त हुआ था। यदि परिमाप का और अर्ध परिमाप की जोड़ का मान यदि आपस में बराबर होता है तो हमारे रिलेशन, ये हमारी मेथड जो है सही रहेंगे। यश बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हासिल 1 2 मिलकर 12 बचा। 2 छक्का। जब हमारे यश का मान प्राप्त हो जाता है तब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। किसका सूत्र लगाते हैं? सभी लोग ध्यान देंगे पहले। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, यश इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। यश का मान कितना है? 16। और 16 - 12, 16 - 12, 16 - 8। ये 16 हुआ। 16 में 12 घटाओ कितना आएगा? 4। इसका कितना होगा? 8। 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 क्या निकालेंगे? देखिए 16 का गुणनखंड आप लोगों ने देखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 4 का होगा 2 दूनी 2 दूनी। इसका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा में 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 अंदर क्या बचा? केवल 2। 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 5 तो निकल गया। अब अंदर केवल क्या बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी √2 सेंटीमीटर बन जाएगा।